हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश कैसे बेसिक से स्टार्ट की जाए और कैसे उसको आप अच्छा अपना बना सकते हो। क्योंकि इंग्लिश देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रोल ना इंग्लिश प्ले करता है मतलब सिलेक्शन में आपकी। क्योंकि देखो, अगर बाकी बात की जैसे मैथ्स की, रीजनिंग की, जैसे उनका लेवल बढ़ता जाता है धीरे धीरे, मीन्स तक आके उनका लेवल बहुत ज़्यादा शानदार होता है, कुछ पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल होता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लेवल बहुत हमेशा क्या होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। जो आपको करना होता है आसान होता है एज कम्पेयर टू बाकी मैथ्स और रीजनिंग, है ना। लेकिन हम लोग इंग्लिश को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश को हम छोड़ देते हैं और वहाँ से हमारा थोड़ा सा मतलब नंबर कट जाते हैं, जितने नंबर आने चाहिए उतने नहीं आ पाते हैं, जो हमारी सिलेक्शन में बिल्कुल अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करो इंग्लिश की। अगर देखें तो एक चीज़ समझिए कि इंग्लिश जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है ना। ये एक लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उसको उतना आपको एक्सेल होता जाता है आप उसमें, है ना। अब एक टीचर थे जिनकी बहुत शानदार मुझे एक बात लगती थी कि जो विशाल परिहार सर एक टीचर है इंग्लिश के, और वो एक कहते थे, बात कहते थे हमेशा कि इंग्लिश जो है बैंकिंग एग्जाम में ये किसी मतलब पर्टिकुलर आपको ये नहीं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उसका सिलेबस समझना है और फिर उस सिलेबस की तैयारी करनी है ना। क्योंकि देखो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आता है इसमें, बाकी कुछ नहीं आता है। लेकिन ये कुछ भी पूछ लेंगे इंग्लिश में, ये तो नहीं है। या इसमें आपको लिख के आना, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो राइटिंग आनी चाहिए यहाँ पे, ये सब चीज़ें नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपके आते हैं और वही आपको समझने होते हैं। जैसे बात करते हैं, एक एरर डिटेक्शन हो गया आपके पास, है ना, एक फिलर्स हो गया आपके पास, और एक आपके पास आरसीज हो गए, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गए, है ना। मोस्टली ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो एरर या फिलर या आरसी। सारा मतलब दारोमदार इन पे ही होता है तीनों चीज़ों पे मोस्टली। या फिर एक पैराजम्बल हो गया, है ना, ये आता है। अब देखो, आपको एक चीज़ समझने की बात है कि इन चीज़ों के लिए हमें सारी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस तरीका पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है, और हमें बस वो पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करने हैं जो आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका सिलेबस क्या है। आप, मैं जैसे जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो मैंने ऑब्वियसली शांतनु संतोष सर एक वहाँ से पढ़ाई की थी। शांतनु सर तो मैथ्स वाले, संतोष रे सर है, उनसे पढ़ाई की थी मैंने। तो इनकी एक प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जीरो टू हीरो वाली, और उसमें भी आप जो भी लेक्चर जितने भी सारे, वही उनका सिलेबस है बेसिकली इंग्लिश का, और वही आपको कवर करना है। ठीक है जी। तो बात करते हैं, अगर आप सिलेबस कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोग, जैसे आज आपने पढ़ा नाउन, ठीक है। तो आपने जब नाउन पढ़ा तो इसका पर्टिकुलर आप कोई वैसे बुक लेंगे जिस बुक में क्या होगा कि नाउन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, जिसमें मोस्टली एरर वाले क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, कुछ फेलर्स भी होंगे और एरर वाले भी क्वेश्चन होने चाहिए। अब उन एरर की आपने प्रैक्टिस करी, पहले आपने नाउन पढ़ा, उनकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। फिर अगले दिन आपने प्रोनाउन पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करी। ऐसे आप चलते जाएगा, एडजेक्टिव पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करी, एडवर्ब पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करी। तो ऐसे आपने कुछ 10-12 टॉपिक इनको कवर करना है ग्रामर वाले। तो सबसे पहले आपने ग्रामर ही पढ़नी है और ग्रामर को ही कवर करना है। ये जो मेन ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसा आप सिलेबस चेक कर सकते हो जीरो टू हीरो वाली प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर जो सिलेबस है वो आपने कवर करना है, ठीक है। क्योंकि ग्रामर में इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रामर सबसे बेसिक पार्ट है, ग्रामर आपको आना चाहिए। अगर ग्रामर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने इंग्लिश पढ़ी तो ये वो, अरे नहीं यार, आपको बेसिक बेसिक कवर करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो एक बार आप ग्रामर कवर करते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस के लिए बुक में बता रहा हूँ, कोई भी आप वो ले सकते हो। अब वैसे आप अड्डा की इंग्लिश भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने भी ये सॉल्व करी है। अब जो चीज़ें मैं सॉल्व करूंगा वही बताऊंगा यार। एक भाई कह रहा था कि आपने अड्डा का मतलब प्रमोशन करते रहते हो। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे पढ़ा हूँ और तो मैं उन्हीं की बात बोलूंगा ना, मैं जिससे पढ़ाऊंगा वही तो बताऊंगा आपको, क्योंकि जो मैंने फॉलो किया वही तो सोर्स बता सकता हूँ मैं आपको। तो इसकी जो इंग्लिश की बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, और इसमें क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज जो आप सॉल्व कर सकते हो। ये मुझे अच्छे लगे क्वेश्चन, इसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज जो आपको हेल्प करेंगे। तो ऐसे हम सबसे पहले कर रहे हैं ग्रामर कवर, ठीक है। ग्रामर कवर करते करते साथ साथ आपने करनी रीडिंग, ठीक है। आपने कोई एडिटोरियल वगैरह कहीं से देखना नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बर्बाद होता है एक तरह से, ठीक है। वो सर एक आर्टिकल पढ़ के निकल जाते हैं, आपको एक आर्टिकल में कुछ मतलब ठीक है थोड़ा बहुत पता लगता है बट मज़ा नहीं आता। तो आपने करनी रीडिंग। रीडिंग के लिए आप कोई भी एक, तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब आपको बहुत बेसिक बेसिक वर्ड्स भी नहीं आते हैं, तो आप कोई भी एक सिंपल सी बुक फॉलो कर सकते हो। कोई भी बुक सिंपल सी, चाहे वो स्कूल की बुक हो सकती है, किसी स्कूल की बुक दे दो लिटरेचर की, है ना, 8th 9th 10th 11th 12th की बुक हो सकती है, वो भी अच्छी बुक्स होती हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। या फिर आप कोई भी नॉवल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है। एडिटोरियल जी मैं प्रोवाइड करता हूँ रोज रोज अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो रोज आपने एडिटोरियल पढ़ सकते हो, या फिर आप, मैंने आपको बताया, स्टोरीज पढ़ सकते हो। अब वहां पर जब आप पढ़ते हो उसको आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपको वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका आपने मीनिंग खुद देखना है,
और एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी में उस मीनिंग को नोट करना है। ठीक है, ऐसे लगभग 5-7 वर्ड होंगे या 10 वर्ड होंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे उन 3-4 आर्टिकल्स में। मतलब मेनली 3-4 आर्टिकल पढ़ने हैं, 3-4 पेजेस पढ़ने हैं अपने रोज के डेली। तो जो 10-12 वर्ड आपको समझ नहीं आते उनको नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन करके उनको पढ़ना है एक बारी। ठीक है, ये आपने काम सुबह सुबह करना है, उसको शाम को फिर से एक बार रिवाइज करना है। तो ऐसे रोज आपने 10-12 वर्ड 10 वर्ड करते रखते हैं, सोचो आपके पास 30 दिन में, एक महीने में लगभग 300-400 वर्ड्स होंगे। ऐसी 6-7 महीने में कितने वर्ड होंगे? 2000 वर्ड की आपकी वोकैब हो जाएगी, जो कि आपको नहीं आते थे वो 2000 वर्ड आपको नए आने लग जाएंगे। ये चीज़ ध्यान समझो, और यही आपने फॉलो करना है रोज। ठीक है, क्योंकि आप जब उनको लिखोगे, आप एक बार रिवाइज करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, बिल्कुल जीए की तरह रिवाइज करना है इसको, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए वो वर्ड्स। ठीक है जी, तो ये बात हो गई इसकी। आपने क्या करना है, ग्रामर करना, साथ साथ रीडिंग करनी है। उसके बाद मैं एक चीज़ और फॉलो करता था कि मैं रोज रोज क्या करता था कि मैं 2 RC सॉल्व करता था रोज, डेली 2 RC। से सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं तो डेली 2 RC सॉल्व करता था मैं। इसने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी। RCs को पढ़ने में टाइम लगता है और वो चीज़ ये हेल्प करता है, क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है, तो ये सब मैंने यहाँ सीखा। तो आप डेली रोज 2 RC की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिगिनर के लिए बिल्कुल ये बात है। ठीक है, अब जैसे ये होगी मेन मेन बातें जो आपको फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया वो लोग जिनकी बहुत इंग्लिश बेकार है, कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मेरे नंबर बिल्कुल मतलब 30 में से कभी 5 आ रहे हैं, कभी 6 आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। तो यार ये बात ये है कि आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक क्यों है? या तो आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है, ठीक है, या आपने कुछ नहीं फॉलो किया अच्छे से। क्योंकि देखो RC के लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं जो कि प्री में तो बहुत डायरेक्ट होते हैं, तो वो तो आसान है मार्क्स लेना, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन फिलर्स के भी बहुत आसान होते हैं, जो आसान है मार्क्स लेना। तो आप यही करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, रीडिंग करो, प्लस आप ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दो भाई। ठीक है, ग्रामर पे जब ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि एरर कैसे निकालना है। फिर आप रीडिंग करोगे, रीडिंग में आपको पता लगता है कि ये गलत है, ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, सही है। क्योंकि आप जब सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपके मतलब दिमाग में एक फिट हो जाता है कि ये सेंटेंस सही कैसे होगा, है ना। तो जो आपके सामने गलत सेंटेंस आता है आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो ये रीडिंग इंपॉर्टेंस यहाँ प्ले करती है। ठीक है जी, तो वही करो। साथ साथ आप बहुत सिंपल वाली बुक्स पढ़ो, जैसे स्कूल वाली बुक्स पढ़ ली, कोई आपको भाई बहन छोटी उसकी किताब पढ़ ली, कोई सिंपल सी नॉवल पढ़ ली, या कोई नेट पे स्टोरी पढ़ ली, है ना। क्योंकि देखो सबसे आसान चीज़ है स्टोरी पढ़ना। एडिटोरियल पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके सामने कोई स्टोरी रख दूँ, है ना, कोई मतलब छोटे बच्चों की कहानी लिख दूँ जो शेर वाली या कोई वाली, तो वो आपको बहुत आसान लगेगी पढ़ना, तो उसको पढ़ो आप, वो आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि हमें बेसिक बेसिक वर्ड्स की हमें प्रॉब्लम हो रही है शायद, इसलिए हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप पहले वो पढ़ो। ठीक है जी, उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश का डेली मॉक लगाओ। जैसे आपको लगता है कि आपने इनफ कवर कर लिया है, उसके बाद आप डेली इंग्लिश का मॉक लगाओ। अगर आप किसी दिन मैथ स्किप कर दो, किसी दिन आप रीडिंग स्किप कर दो, बट आप इंग्लिश का मॉक डेली लगाओ। तो इंग्लिश का मॉक जो होता है सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आती है, इंग्लिश और किसी चीज़ से काम नहीं आएगी। तो इंग्लिश की डेली एक सेक्शनल मॉक लगाओ, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद। ठीक है जी, तो ये थी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो। आई होप काफ़ी जम्बल्ड अप हो गया शायद, लेकिन आप इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको। ठीक है जी, क्योंकि टाइम कम है यार, मैं अच्छे से प्लान नहीं कर पाया वीडियो को, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है 30th को, मेरे को भी काफ़ी सारा पढ़ना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, इसलिए मैं 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, और भी शायद आगे 2-3 दिन में ना डालूंगा। लेकिन आफ्टर 30 मैं बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करने वाला हूँ, बहुत सारे आपकी हेल्प करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा उस टाइम। तो जी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें SBPU मेंस के लिए, ऑल द बेस्ट, बाय।